साथियों, मुगल कालीन शासकों की जो हमारी कड़ी चल रही है, उस कड़ी के दूसरे शासक हुमायूं को हम लोग कंप्लीट करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी परीक्षाओं में यहाँ से एक आध सवाल पूछ लिया जाता है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, चीज़ें आपके काम की कमी है, जो चीज़ें हाईलाइट हैं उनको एकदम रट जाना है। बाकी चीज़ें जो हैं आपको एक पृष्ठभूमि उपलब्ध कराती हैं, ताकि आपके जहन में एक कहानी बनी रहे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में बाबर पर चर्चा कर चुके हैं। बाबर का उत्तराधिकारी दोस्तों उसका बड़ा बेटा हुमायूं बना। आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हुमायूं सहित बाबर के 4 बेटे थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और चौथा हुमायूं। हुमायूं सबसे बड़ा था। दोस्तों, मुगल काल में ये एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विभाजन जो है अपने भाइयों में किया, मतलब साम्राज्य बांट दिया। बाकी और तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने रहे। तो उसकी ये एक खूबी भी है दोस्तों, और उसकी ये एक कमजोरी भी रही है, जिसका उसको काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा। मूल नाम इसका पूछा जा सकता है नासिरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं का मूल नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद था। पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, उसमें इसने बाबर की मदद की थी। इसका राज्याभिषेक जो है दोस्तों आगरा में हुआ था। आगरा विजय को देखते हुए दोस्तों बाबर ने इसको कोहिनूर हीरा भेंट किया था। पिछली क्लास में आपको बताया था कि इसने ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा लिया था। किसने? हुमायूं ने। और चूंकि ये बहुत वफादार था और बाबर का प्रिय पुत्र भी था, बाबर बहुत इसको मानता था दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अंत में देखा कि बाबर ने अपने प्राण इस पर न्यौछावर कर दिए। तो दोस्तों बाबर को समर्पित कर दिया, और बाबर ने उस उपलब्धि के तौर पे उसे ये पुनः भेंट कर दिया, याद रखिएगा। प्रारंभिक चुनौतियां दोस्तों क्या थीं इसके समक्ष? असंगठित साम्राज्य था। बाबर दोस्तों बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था बाबर ने, लेकिन वो युद्धों में ही दोस्तों संलिप्त रहा। एक बेहतर प्रशासन का खाका तैयार करने का उसको समय ही नहीं मिल पाया। तो एक तो ये हो गया कि बड़ा साम्राज्य था, छोटे छोटे विद्रोह वगैरह हो रहे थे। दूसरी बात, रिक्त कोष। जैसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जो है दोस्तों खूब पैसा लुटाता है सबको। उसकी इसी उदारता और दानशीलता के कारण उसको कलंदर की उपाधि दी गई। तो खजाना भी खाली था। भाई, उसके बाद चचेरे भाई और यहाँ तक कि बहनोई रिश्तेदार भी दोस्तों इसके खिलाफ साजिशें करने से नहीं चूकते थे। बहुत नुकसान हुआ दोस्तों। अफगान जो थे दोस्तों प्रमुख केंद्र था दोस्तों इनका बिहार में। ये सबसे प्रबल विरोधी थे इसके, और उनमें महमूद खां लोदी जो कि अंतिम लोदी शासक था, ये भी इसका प्रबल विरोधी था। तो सबसे बड़ी चुनौती हुमायूं को अफगानों से ही रही है, वही इसके पीछे पड़े रहे। ऐसा ही एक अफगान और था शेर खां, जिसको हम लोग इतिहास में शेर शाह सूरी के नाम से पढ़ते हैं। इस पे हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। काफ़ी कुछ दोस्तों इसने किया है, काफ़ी कुछ उपलब्धियां इसके नाम हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए अलग से एक वीडियो इस पर लेके आऊँगा। शेर खां जो था दोस्तों पहले मुगलों की ही सेना में था। जब चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध दोस्तों किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। तो चंदेरी के युद्ध में ये मुगलों की ओर से लड़ा था। बाद में ये दोस्तों उनकी सेना से निकल गया और बिहार चला गया, और वहाँ जो है अफगानों के साथ हो गया और अपनी शक्ति को बढ़ाने में लग गया। कभी कभी दोस्तों परीक्षा में कथन पूछ लिए जाते हैं कि ये कथन किसका है? क्या कथन? अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं आसानी से एक दिन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। ये कथन किसका है? तो शेर खां का है ये कथन।
बंगाल का शासक दोस्तों नुसरत शाह, पिछली क्लास में भी आपको बताया इसके संबंध बाबर से अच्छे थे, इसने भी अफगानों का साथ दिया। नुसरत शाह ही था दोस्तों जो शेर खां को शेर शाह की उपाधि दिया था। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसको किस तरह से शेर शाह की उपाधि दी गई। प्रमुख अभियानों को देखते हैं। वैसे तो कई अभियान हैं दोस्तों, लेकिन वही बात आती है, टू द पॉइंट चीज़ें आपको दे रहा हूँ। तो प्रमुख अभियान जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। दोहरिया या फिर कहीं कहीं आपको देवरा भी मिलेगा। देवरा का युद्ध दोस्तों 1532 में हुआ। वर्ष भी याद रखिएगा, कूट वाले क्वेश्चनों में दोस्तों मिलाने के लिए दे दिया जाता है। हुमायूं और महमूद लोदी जो कि अंतिम लोदी शासक था उसके बीच ये युद्ध हुआ। इसमें हुमायूं विजयी हुआ। अफगानों के खिलाफ हुमायूं का ये पहला मुकाबला था। गोमती नदी के तट पर देवरा या फिर दोहरिया नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा प्रमुख युद्ध चौसा का देखते हैं दोस्तों। चौसा और कन्नौज दोनों आगे पीछे हुए हैं। चौसा 39 में हुआ 1539 में, और कन्नौज वाला 1540। 40 और चौसा दोनों में लिंक बिठाइएगा। 40 में भी चा आता है और चौसा में भी चा आता है, लेकिन है क्या यहाँ पे, जो 40 में हुआ है वो कन्नौज का हुआ है, 40 में चौसा नहीं हुआ है। तो चौसा कब हुआ है? 1539 में, ऐसे याद रखिएगा। हुमायूं और शेर खां के बीच दोस्तों ये युद्ध हुआ 1539 में। शेर खां इसमें विजयी हुआ। दोस्तों बहुत ही शातिर व्यक्ति था, बहुत ही मारक रणनीति बनाता था शेर शाह सूरी। इसने दोस्तों 3 महीने तक इसको फांसे रखा। अपने बेटों को भी मदद लेता था इस काम में, बहुत ही सूझबूझ के साथ युद्ध करता था। 3 महीने तक ये हुमायूं को फांसे रखा चौसा में। बक्सर के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों चौसा। तो वहाँ पर दोस्तों कर्मनाशा नदी थी और गंगा नदी थी। तो भारी वर्षा हुई। धीरे 3 महीने का समय दोस्तों, ऋतु बदल जाती है। कर्मनाशा नदी थी और गंगा नदी थी। तो बाढ़ आ गई, और बाढ़ आ गई तो जो मुग़ल सेना थी वो असहज हो गई। और ऐसे में दोस्तों इसको मौका मिल गया शेर शाह सूरी को, और इसने रगड़ दिया सबको। हुआ क्या दोस्तों, घायल होके हुमायूं के हाथ में तीर लग गया था। तो घायल होके घोड़ा सहित गंगा में कूद गया था। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा मुग़ल शासक था जो घोड़ा सहित गंगा में कूद गया अपनी जान बचाने के लिए। तो ये घोड़े सहित गंगा में कूद गया था। शेर खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और शेर शाह की उपाधि ग्रहण की, याद रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों जो हुमायूं था इसे किसने बचाया? एक भिश्ती ने बचाया। गंगा में कूदा, अटकता भटकता पहुंच गया किसी भिश्ती के पास, उसने इसकी जान बचाई, उपचार किया। मुझे लगता है कि जो फिल्मों में हीरो कूदता है ना ऊंची चट्टान से, पहाड़ी से, वो सीन यहीं से लिया गया है। तो ठीक वैसे ही कहानी यहाँ पे हुई। तो इस भिश्ती ने इसकी जान बचाई। बाद में हुमायूं जब शासक बना तब इसने इसको 1 दिन का बादशाह बनाया था, याद रखिएगा। 1 दिन का बादशाह, कहीं कहीं आधे दिन का बादशाह मिलेगा। तो एक या आधा मैटर नहीं करता, बस इतना याद रखिएगा कि बादशाह बनाया। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ। शेर शाह इसमें विजयी हुआ। बाद में हुमायूं भागा और हुमायूं का इसने पीछा किया। शेर शाह ने लगातार पीछा किया और अंत में ईरान तक खदेड़ दिया। ईरान जाने से पहले दोस्तों ये कांधार में ठहरा। कांधार में अपने भाइयों जिनको इसने राज्य बांटे हुए थे उनसे गुहार लगाई कि हमारा साथ दो, और जो इसके साथी थे उनसे गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी सहयोग नहीं किया। ऊपर से दोस्तों ये सब साजिशें करते रहे, षड्यंत्र करते रहे। इसी समय दोस्तों हमीदा बानो बेगम से इसने विवाह कर लिया।
हमीदा बानो बेगम जो है दोस्तों, हिंदाल जो इसका भाई था उसके एक गुरु थे, उनकी पुत्री थी, तो उसके साथ इसने विवाह कर लिया। कहाँ? रास्ते में, जब कांधार में था तब। हमीदा बानो बेगम जो है दोस्तों, अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ हमीदा बानो बेगम के ही गर्भ से अकबर का जन्म हो गया 1542 में। 40 में युद्ध हारा, 42 में अकबर पैदा हो गए, उनका जन्म हो गया। बाद में दोस्तों हुमायूं यहीं छोड़ के चला गया अकबर को, जिसका पालन पोषण जो है अनगा और महम अनगा नामक 2 धाय माओं ने किया। धाय माँ आप लोग समझ ही रहे होंगे। बाद में दोस्तों ये अपने चाचा के पास चले गए अकबर, जो भाई थे, उन्होंने इसके साथ द्वेष भाव नहीं रखा, ये गनीमत थी दोस्तों। तो इन लोगों ने देख रेख की, अकबर को नुकसान नहीं पहुंचाया। बाद में ये ईरान चला गया और ईरान से जो वहाँ के शासक सुल्तान वगैरह थे उनसे मदद ली, सेना को संगठित किया और दोबारा भारत की ओर रुख किया। सरहिंद का युद्ध 1555 में दोस्तों हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ। इसमें हुमायूं जीता दोस्तों, और यहीं से अफगानों की सत्ता का अंत हो गया, पूर्ण रूप से अंत हो गया। जो अफगान दोस्तों बाबर ने खदेड़े थे वो अभी भी शक्तिशाली थे, जिन्होंने हुमायूं को परेशान कर दिया था, लेकिन अब जो है दोस्तों अफगानों का सफाया हो गया था। हुमायूं ने दोस्तों दिल्ली में पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो इस तरह से दोस्तों हुमायूं पुनः अपने पिता के सपने को पूरा करने में सफल रहा, जिसके लिए दोस्तों उसने कितना संघर्ष किया आप समझ सकते हैं, क्योंकि बाबर को बहुत भरोसा था इस पर और इसने उस भरोसे को टूटने नहीं दिया। आप लोगों को भी टूटने नहीं देना है। माता पिता की जो इंतज़ार करती निगाहें हैं, जब हम लोग घर जाते हैं तो उनकी आंखों में एक अलग ही वो उम्मीद होती है दोस्तों। उम्मीद होती है कि कब ये जो व्यक्ति है, ये बेटा है या बेटी है, कब ये जो है सफल होगा, कब तक ये वहाँ से झोला उठा के प्रयागराज या दिल्ली या जहाँ भी आप शहर में रहते हैं, कब तक ये झोला उठा के आएगा, कब वो दिन होगा जब मैं इसको 4 व्हीलर से आता देखूंगा। तो ये सब दोस्तों सवाल हैं, अपने जहन में इनको जिंदा रखिए, जो आपके लिए आग में घी का काम करेंगे। फिर दोस्तों क्या हुआ, 1556 में दीन पन्हा पुस्तकालय में सीढ़ी से गिरकर इसकी मौत हो गई। तो ये दीन पन्हा पुस्तकालय याद रखिएगा। लेन पूल जो इतिहासकार है दोस्तों, उसका कथन है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाया और लड़खड़ाते हुए ही उसने अपनी जान दे दी। ये कथन भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसका है, तो लेन पूल का है। अबुल फजल ने इंसान एक कामिल की उपाधि से हुमायूं को नवाजा। कामिल दोस्तों क्या होता है? पूर्ण, एक पूरा इंसान। दोस्तों हुमायूं जो था बहुत ही दयालु स्वभाव का व्यक्ति था, इसी कारण उसने अपने साम्राज्य का बंटवारा सारे भाइयों में किया, यहाँ तक कि उसने चचेरे भाइयों को भी आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन वो सब उल्टा इसके पीछे ही पड़े रहे। इसलिए कई इतिहासकार जो है उसकी ये जो परेशानियां हुई हैं, ये जो असफलताएं आई हैं, उनके पीछे उसकी ज़्यादा दयालुता को भी एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। अहल ए मुराद दोस्तों एक संगठन बनाया, संगठन का गठन किया हुमायूं ने फॉर प्रशासन में हेल्प, प्रशासन में मदद के लिए अहले मुराद नामक संगठन बनाया, जिसमें नर्तक और नर्तकियां शामिल होती थीं, याद रखिएगा। मीना बाजार की शुरुआत दोस्तों हुमायूं ने ही की थी, दिल्ली में की थी। मीना बाजार में दोस्तों क्या होता था, जो हुमायूं के राज्य में बड़े बड़े कर्मचारी हुआ करते थे, उनकी पत्नियां बाजार में अपनी अपनी दुकानें लगाती थीं, और जो राजघराने के लोग थे, बादशाह के जो परिवारी थे, जो अमीर थे, वो सब वस्तुएं खरीदने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि शाहजहाँ को जो अपनी बेगम थी मुमताज़, वो यहीं
से यहीं पर उससे इसकी भेंट हुई थी। ज्योतिष में विश्वास रखता था, दिन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनता था। हुमायूं नामा दोस्तों किताब है, गुलबदन बेगम ने लिखी है। याद रखिएगा, गुलबदन बेगम उसकी पत्नी नहीं, उसकी बहन थी, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। मकबरा इसका दिल्ली में है। चार बाग शैली का अद्भुत नमूना है, आपको पिछली क्लास में भी बताया है। और हुमायूं अफीम का सेवन करता था, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने हुमायूं को भी कंप्लीट कर लिया है। अगली बारी शेर शाह सूरी की है। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए और धीरे से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।